अस्सलाम क्लास। हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। सो बेटा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स। कल हम लोगों ने बेसिक नॉलेज देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था सी लैंग्वेज का। कंपाइलर क्या होते हैं हमारे पास, आईडी क्या होती है, बेसिक पैटर्न क्या होते हैं, तीन चीजें पूरी करनी होती है, हेडर, मेन बॉडी और मेन फंक्शन। वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखा कल हम लोगों ने, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं, प्रिंटर स्कैनफ का कॉन्सेप्ट लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। यहाँ तक का हम लोगों ने काम किया। आज की वीडियो में हम इसके इससे रिलेटेड थोड़े से प्रोग्राम्स देखेंगे, बेसिक नॉलेज ले लेंगे इसका प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपको प्रैक्टिकल में मोस्टली यूज होने वाले प्रोग्राम्स हैं वो है सिलेक्शन और रेपिटेशन वाले, मींस इफ एल्स वाले, और आपके वाइल डू वाइल वाले और फॉर लूप वाले प्रोग्राम। अच्छा, उसके लिए हम लोगों के पास क्या था, एक डेफ सी प्लस प्लस का कंपाइलर था हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख रहे थे, और कुछ प्रोग्राम्स है, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये वाले नोट्स मौजूद होंगे, मैंने पेपर्स की तैयारी के लिए दिए थे आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से वैसे देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट 10 प्रोग्राम्स है जो मैंने आप लोगों को कहा था मस्ट करने हैं, छोड़ के किसी सूरत नहीं जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, ये आपको पेपर में भी आप लोगों को पता है, इसी में से आया था, और प्रैक्टिकल में से भी मोस्टली यही रिपीट होता है, और फॉर लूप वाले रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको पैटर्न दिया होता है, स्टैटिक प्रिंट करवा दो, हैश का सिंबल प्रिंट करवा दो, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिस प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है हमारे पास। फर्स्ट प्रोग्राम कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई से दो नंबर एंटर करने हैं, और क्या करना है, उसका सम प्रिंट करवाना। अब आपको दो नंबर से पता लग गया कि भाई मेरे पास दो नंबर है, तो इंट डाटा टाइप, एक नंबर आ गया ए, दूसरा नंबर आ गया मेरे पास बी। तीसरी चीज मैंने क्या करनी है, इन तीनों का, दोनों का सम, तो मैंने एक सम के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। ये तीन चीजें मेरी यहाँ पे क्लियर थी। टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, दो नंबर्स आ गए और उनका क्या करना है, सम। प्रिंट अप से मैं एक मैसेज शो करवाऊंगा। क्या मैसेज होगा मेरे पास, मैं कहूंगा एंटर एनी टू नंबर्स। बैक स्लैश एन का यूज करूंगा ताकि मेरे पास स्टेप सीक्वेंस हो जाए, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सेमीकोलन, स्कैन एफ, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, गलती नहीं करनी लिखने में, प्रिंट एफ के स्पेलिंग, स्कैन एफ के स्पेलिंग गलत नहीं करनी, इसमें एरर आ जाता है अक्सर लिखते लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने दो नंबर्स एंटर करने थे, नंबर्स हैं मतलब डिजिट्स हैं, तो डिजिट के लिए मेरे पास होता था परसेंटेज डी फर्स्ट, परसेंटेज डी सेकेंड, दो नंबर्स आगे। पहले वाला नंबर जाएगा मेरे पास ए में एम परसेंट के साथ, एंड सेकंड वाला नंबर मेरे पास एम परसेंट के साथ चला जाएगा बी में, और लास्ट पे क्या आ गया, सेमीकोलन। दो नंबर्स आ गए मेरे पास, मींस मैं कह सकता था ए में एक नंबर आ गया और बी में एक नंबर चला गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सिर्फ सम, सम मतलब प्लस है, तो मैं कहता हूँ सम, जो कि मैंने तीसरा एक वेरिएबल यूज किया था, असाइन कर दो। इक्वल का साइन होता है असाइन करने के लिए, ए प्लस बी। मैं कह रहा हूँ सम के अंदर ए प्लस बी दोनों की जो जो वैल्यूज मैंने यूजर से एंटर करवाई ना, परसेंटेज डी के जरिए, उन दोनों का सम कर दो, और उसको असाइन कर दो सम नाम के वेरिएबल को, ठीक है। आप सम पूरा लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, नॉर्मली आप ऐड लिख सकते हो, ए डबल डी लिख लो, ठीक है। ऐड लिख लो, अगर ऐड लिखा तो नीचे जाके भी आप लोगों ने क्या करना है, ऐड का वर्ड ही यूज करना है, क्लियर। ऐड लिख लो, सम लिख लो, जो भी आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर देते हैं इसको। अब क्या करना है, डिस्प्ले करवा दो। मैं कह रहा हूँ अगेन प्रिंटर, डिस्प्ले करवा देते हैं, क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स आर। अब यहाँ पर सम प्रिंट करवाना है, तो मैं कहूंगा परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी आएगा मेरा कहाँ से, ऐड में से, क्योंकि मैंने ऐड में इसको स्टोर करवाया हुआ था। दैट्स इट। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा है, एंड होता है तो मैंने गेट सी एच लगाना होता है, गेट सी एच सेमीकोलन। अब फाइनल प्रोग्राम मेरा खत्म। आप चाहो तो इसको एंड कर सकते हो, स्पेसिस खत्म कर सकते हो, नहीं तो कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, एग्जीक्यूट पे आना है, कंपाइल एंड रन। देखो हमारा कोई एरर नहीं निकला। कहते दो नंबर एंटर करो, मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया, मैंने सेकंड नंबर ले लिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया था, सम ऑफ टू नंबर्स आर 81। अब लाजमी नहीं आप छोटे छोटे नंबर्स लो, आपको टेस्ट करना है ना, तो आप बड़े से बड़े नंबर ले सकते हो, प्रोग्राम वही है। फिर दो नंबर मांग रहा है, मैं अपनी मर्जी के दो नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई ये नंबर्स हैं, इनको सम करो। उसने मुझे एक कैलकुलेटर की तरह सम निकाल कर दे दिया, ठीक है। तो यूजर से नंबर लेने का फायदा ये होता है, आप हर बार नंबर चेंज कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैंने खुद कहा होता है ए टू है बी थ्री है, हमेशा टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री आना था। अब अगेन मैं कोई और नंबर देता हूँ, प्रैक्टिस है, सेकंड नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझे इसका भी सम निकाल कर दे दिया कि भाई आपका सम ये आता है। इसी तरह अगर आपको कहता है भाई सब्ट्रैक्शन निकाल दो, मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, डिवीजन निकाल लो, तो आप सिंपल यहाँ पर एक तो वेरिएबल का नाम चेंज कर दो। मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट
मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, माइनस, और यहाँ पर मैं जो वर्ड यूज किया वो यूज करूंगा सब, और यहाँ पर भी सब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये आगे बढ़ा सब। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। अब लेट्स सपोज छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर 6 है, सेकंड नंबर 3 है, तो ये करेगा 6 - 3। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, द सम ऑफ टू नंबर्स आर 3। आप कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर जिस तरीके से लेना चाहो आप ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं पहला नंबर छोटा ले लेता हूँ और दूसरा नंबर बहुत ज्यादा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा आंसर माइनस में भी उसने निकाल के दिया। क्लियर, ए माइनस बी करके माइनस वाली वैल्यू बढ़ी थी तो उसने माइनस का साइन भी शो किया है। आप पूरे का पूरा कैलकुलेटर इस तरीके से बना सकते हो। प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मॉड करना है, आपने वो सारे काम इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब आपके लिए प्रैक्टिस काम है कि आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन और मॉड वाला काम खुद से करो। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स हाइट एंड विड्थ एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता है एक एक्चुअली बॉक्स। मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर क्या है मेरे पास, स्क्वायर होता है एक बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स इमेजेस अगर आप देखना चाहो, इसका एरिया क्या होता है, हम लोगों ने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं बताऊं तो लेंथ इंटू विड्थ होता है। वैसे तो आपको, अगर आपको समझना है तो आपको गूगल भी कर सकते हो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आपने एरिया ऑफ अ स्क्वायर किया, उसने आपको बता दिया भाई ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर है। मैं लेट्स को इसको ऑल पे आते हैं, ये देखो। अब यहाँ पर कहता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्यों से, क्या दो साइड्स, आप इसकी एक लेंथ ले लो, एक आप इसकी विड्थ ले लो। ठीक है, लेंथ और विड्थ जैसे आप लोगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड शो किया हुआ है, एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड। तो आप इसको लिख सकते हो इजीली। कैसे, मैं कहता हूँ इंट, ठीक है, आप लेट्स सपोज कहते हो एक साइड है या दो साइड है, ए कह लो और बी कह लो, लेंथ और विड्थ कह लो। ठीक है, या मैं कहता हूँ मेरे पास एक हाइट है एक विड्थ है। अब स्क्वायर में आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए चारों साइड्स बराबर है। अब जब चारों साइड्स बराबर है ना, तो अगर मैं कहता हूँ ना हाइट है मेरे पास सिर्फ, तो चारों तरफ सेम ही होगी। अगर मैं कहता हूँ विड्थ है तो चारों तरफ की सेम है। अगर मैं कहता हूँ भाई लेंथ है तो चारों तरफ की सेम है। इसलिए मैं एक वर्ड ही लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ साइड। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक साइड होगी, चारों साइड उसके बराबर है। दूसरी चीज मैं ले लेता हूँ इसके साथ ही, मैंने उसको निकालना है एरिया। तो मैंने एरिया के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्लियर, मैं कहता हूँ प्रिंटफ मैसेज शो करवाता हूँ स्क्वायर के लिए, एंटर एंटर एनी वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक साइड आएगी जिसकी वजह से मेरे पास पूरा का पूरा एरिया निकल सकता है। मैंने एक साइड लेनी है, स्कैन एप लिखा, स्कैन एप क्या आएगा, स्कैन एप के अंदर एक साइड है तो परसेंटेज डी। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हो। पॉइंट्स में अगर लेना तो आपको यहाँ पर फ्लोट बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो फ्लोट के साथ कर लेते हैं हम लोग भी, पॉइंट्स में आ जाए। तो क्या है, परसेंटेज एफ। और कहाँ पर जाएगा, एम परसेंट। हमेशा याद रखना स्कैन ऐप के अंदर एम परसेंट का साइन यूज होता है। ठीक है, एड्रेस सिंबल। और ये जाएगा मेरे पास साइड में। ठीक है, साइड जाके स्टोर होगी। अब मैं कह रहा हूँ एरिया फाइंड आउट करो, तो एरिया मैंने डिक्लेयर किया हुआ था। अगर डिक्लेयर ना करता तो नीचे आके अगेन कर सकते थे हम लोग। ठीक है, इक्वल का साइन मैंने कह दिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड्स को दो दफा आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। अब इसको मैंने शो भी करवाना है, तो मैं कहता हूँ प्रिंटर, मेरे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास, मैं कहता हूँ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज परसेंटेज एफ। और वो कहाँ से निकल के आएगा, मेरा एरिया में से, क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एरिया में स्टोर करवाया। सेमीकोलन, लास्ट पे लग जाएगा मेरे पास गेट सी एच, और यहीं पर मेरा प्रोग्राम एंड। मैं इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास आ गया, कहता है एंटर एनी वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब देख रहे हो, अब मुझे इसके आगे ही मांग रहा है कि कोई साइड एंटर करो। मैंने कहा 36, मुझे उसने निकाल के दे देता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1296.0000। क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट में लिया था, मैंने उसको कहा था भाई परसेंटेज एफ में देना है। ठीक है, एक दो चीजें और करते हैं, यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता आता हूँ 2.1। ठीक है, या लेट्स सपोज 0.1 कहता हूँ, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब देखो एक तो नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है मुझसे वैल्यू, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मेरे पास एरिया के लिए साइड है 2 है या 4 है। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा 16 आंसर होना चाहिए। वो, हम लोगों ने परसेंटेज एफ में कहा, तो देखो 16.0 आंसर देता है या नहीं देता। जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16.0। अच्छा, यहाँ पर द आर लिखा हुआ है,
हमारा क्या था, द आर लिखा हुआ है यहाँ पर, द एरिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपको जब प्रॉब्लम नजर आए, कोई मिस्टेक नजर आए, तो ठीक कर लो उसमें। क्लियर, ये एरिया वाला हो गया। अब कहता है डिस्प्ले द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। जब आपको कहते हैं ना यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट बनानी है और उसके अंदर ये सारा का सारा प्रिंट करवाना। अब कैसे हो रहा है ये देखना। फर्स्ट लाइन पे एक प्रिंट है, दूसरी लाइन पे दो, तीसरी लाइन पे तीन, चौथी लाइन पे चार और पांचवी लाइन पे पांच। आप लोग को याद हो, अगर मैंने आपसे सेंडप्स के अंदर और आपके प्री बोर्ड के अंदर सेंडप्स के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था यूजिंग अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, और आप लोगों ने ये प्रिंट करवाने थे स्टैटिक, तो मैं क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिख लिया। प्रिंट एफ के बाद डबल इन्वर्टेड कोमास, पहली लाइन पे क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक के बाद आपको पता है नेक्स्ट लाइन में आके दो हो रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है, बैक स्लैश एन। मैंने कहा डबल स्टैटिक। फिर मैंने क्या कह दिया, बैक स्लैश एन। मैंने कह दिया ट्रिपल स्टैटिक। फिर क्या आ गया, बैक स्लैश एन, मैंने कह दिया फोर स्टैटिक। फिर मैंने क्या कह दिया, बैक स्लैश एन, मैंने कह दिया फाइव स्टैटिक। ये क्या हो गया, बाय यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। जब एंड करना तो एंड पे गेट सी एच लगा देना आप लोगों ने, ताकि होल्ड रहे स्क्रीन पर। एक लाइन में मेरा ये वाला काम हो गया। अब पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में स्टेटमेंट देख लेनी है आपको कहा क्या है, यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट का है या यूजिंग अ फोर लूप का है। ठीक है, ये फोर लूप से भी होता है और इस तरीके से भी हो जाता है। मेथड पूछना देखना था आपसे कौन सा मांगा। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 फाइव लाइन आ गई और स्टैटिक्स प्रिंट हो गए जैसे यहाँ पर प्रिंट हुए होते हैं। क्लियर। आप सो 6 कहता है, 7 कहता है, 8 कहता है, जितने भी कहता है आप लोगों ने प्रिंट करवा लिया। अच्छा एक और है, डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। अगेन सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट से काम करना है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। कहता है वन, उसके बाद ना थोड़ी सी स्पेस है, देख रहे हो 1 से 2 तक स्पेस दी हुई है, तो स्पेस के लिए यूज होता है बैक स्लैश टी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू, फिर स्पेस है बैक स्लैश टी, फिर थ्री है, फिर बैक स्लैश टी, फिर लिखा हुआ है फोर, फिर लिखा हुआ है बैक स्लैश टी, फिर लिखा हुआ है फाइव। अब जैसे ही फाइव आ गया ना, फाइव के बाद देखो नेक्स्ट लाइन है सिक्स, तो नेक्स्ट लाइन के लिए मेरे पास यूज होता है बैक स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन। इसके बाद क्या क्या नेक्स्ट लाइन में, सिक्स, फिर बैक स्लैश टी, सेवन, बैक स्लैश टी, एट, बैक स्लैश टी, नाइन, बैक स्लैश टी, टेन। ठीक है, स्पेसिस देने के साथ साथ मेरे पास सारा आउटपुट आगे डिस्प्ले होना स्क्रीन। मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इसने एग्जीक्यूट किया देखो, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट लाइन के बाद 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये भी मेरा बाय यूजिंग सिंगल प्रिंटर स्टेटमेंट कंप्लीट है। प्रोग्राम नंबर 5 है, डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन यूजिंग सिंगल प्रिंटर। ये बहुत सिंपल सा है, आपने खुद से लिखना है पाकिस्तान बैक स्लैश टी इज बैक स्लैश टी माई बैक स्लैश टी कंट्री बैक स्लैश एन, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हो रहा है। इस्लामाबाद बैक स्लैश टी इज बैक स्लैश टी द बैक स्लैश टी और कैपिटल के बाद एंड। ठीक है, तो आपके पास इसकी एक आउटपुट आ जाएगी। क्लियर, ये आप लोगों ने खुद से करना है, एक दफा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स डिस्टेंस मीटर्स टू किलोमीटर्स, ये आप लोगों की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बुक के क्वेश्चन भी मोस्टली प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाते हैं। कहता है भाई आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो मतलब आपके पास एक्चुअली एक लेंथ है। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास पॉइंट्स में होता है, तो मैंने कह दिया फ्लोट डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है, मीटर्स, मैंने ले लिया एम। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर्स, तो मैंने ले लिया के एम। ठीक है, मैं एम फॉर मीटर्स, के एम फॉर किलोमीटर्स, ये आ गया दिस वन। कहता है भाई आप लोगों ने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स डिस्टेंस मीटर्स टू किलोमीटर्स। छोटे से बड़े में जाना है, मीटर में होगा किलोमीटर में जाना है, या आपसे पूछ सकता था किलोमीटर में है तो उसको मीटर में लेके आ। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो ना कि क्या होता है, जब मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर टू किलोमीटर, तो आप लोगों ने क्या करना है, मीटर वाली चीज को डिवाइड कर देना है 1000 से। क्लियर, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 100 मीटर है, उसको किलोमीटर में जाना है, तो 100 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलोमीटर में कितना होता है 1000। अगर आपसे इसका उल्ट पूछता, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे, कमेंट बना लेते हैं। कहता है आपने किलोमीटर टू मीटर जाना है। ठीक है, अब किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना था, आपने क्या करना था, किलोमीटर्स, ठीक है जो भी है किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई कर देना था आपने किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाना था, किलोमीटर्स इन अ मीटर्स। तो ये बात याद रखनी है, मीटर टू किलोमीटर आना तो डिवाइड करना है, किलोमीटर से मीटर जाना है तो मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल सा।
अब मैं प्रोग्राम करता हूँ अपना प्लॉट, प्रिंट एफ का मैसेज शो करवाऊंगा। मैं कहूंगा भाई आप कोई भी डिस्टेंस एंटर करो, ठीक है। एंटर एनी डिस्टेंस इन मीटर्स। मैं उसको कह रहा हूँ कोई भी एंटर कर दो, आप 10 मीटर कर रहे हो, 100 मीटर कर रहे हो, 1000 मीटर कर रहे हो, 1 लाख मीटर कर रहे हो, कुछ भी कर लो। स्कैनएफ, स्कैनएफ का फायदा ये होता है कि आप यूजर से इनपुट ले लेते हो, हमेशा डिफरेंट आती है। परसेंटेज एफ क्योंकि मैंने पॉइंट्स में बोला, और कॉमा बैक परसेंट, एम परसेंट का साइन और साथ में एम, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर डाटा, यूजर से इनपुट आ गई मीन्स। अब मैंने क्या करना है, किलोमीटर, जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था के एम के नाम से। किलोमीटर क्या करूं, मीटर डिवाइडेड बाय 1000। मेरे पास जो भी डाटा एंटर हुआ था मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, मेरे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स। क्लियर। मैं लास्ट में शो करवा दूंगा प्रिंट एफ, क्या कहना है इसको, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आर परसेंटेज एफ। और ये कहाँ से आ गया मेरे पास, के एम से, क्यों, क्योंकि मैंने डिवाइड करवा के एम में स्टोर करवाया। दैट्स इट। लास्ट पे आ जाना मेरे पास गेट सी एच अगेन, गेट सी एच, और प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एंड। जैसे मैंने इसको किया, कम एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन, उसने कहा भाई डिस्टेंस एंटर करो, देखो मुझसे यहीं पर मांग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया। मैं कहता हूँ भाई बैक स्लैश एन, कोशिश किया करो, यूज किया करो इसको, ताकि प्रोग्रामिंग में मजा आए। बैकलेस एंड नेक्स्ट लाइन में मांग रहा है, मैं डिस्टेंस एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 500 मीटर है। 500 मीटर का मतलब है 1/2 किलोमीटर। तो अब देखते हैं मुझे 0.5 बताता है कि नहीं बताता। मैंने एंटर किया, अब देखो क्या कर रहा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर आर 0.5000000। क्यों, पॉइंट के बाद 6 डिजिट बताए हैं। मैं इसको कहता हूँ भाई पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ 2.1, या लेट्स सपोज कुछ भी है, पॉइंट के बाद एक होना चाहिए। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अगेन मैं 500 एंटर कर रहा हूँ, 5000 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है, 0.5, पॉइंट के बाद सिर्फ एक। अगेन मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कोई और मीटर्स में लेते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स को मेरे पास है 1800 मीटर्स, ठीक है। तो ये 1.8 किलोमीटर बनता है। तो देखते हैं क्या करता है, 1.8 किलोमीटर, द डिस्टेंस इन किलोमीटर आर 1.8। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एंटर कर सकते हो, प्रोग्राम स्टेटमेंट वही रहेगी हमेशा, ठीक है। अब एक चीज है, राइट द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू द फॉरेनहाइट एंड वाइस वर्सा। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई आपने टेम्परेचर एंटर करना है सेल्सियस में, एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉरेनहाइट। सेल्सियस में एंटर करो, फॉरेनहाइट में जाओ। मतलब मैं जो भी टेम्परेचर एंटर करूंगा वो सेल्सियस में होगा, कन्वर्ट करके किसमें देना है, फॉरेनहाइट, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्ट भी करना। अब सबसे पहली चीज तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अब आप लोग देख लो, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट फॉर्मूला। अब मुझे बताता है एफ इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको फॉर्मूला बताया गया हो, अगर नहीं बताया तो आप लोगों को लाजमी है कि याद करके जाओ, ठीक है। फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, हम लोगों ने किसमें आना है, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे दिया, उल्टा कर लो अगर इसको, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, उसका भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा चेंज है, F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, उसका उल्टी है सिंपल, ठीक है। तो दोनों में एक दूसरे का उल्टी बताया गया हुआ है। तो हम करते हैं प्रोग्राम अपना, क्या कहते हैं, फ्लोट पॉइंट्स में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आप जो भी टेम्परेचर एंटर कर रहे हो, फ्लोट सेल्सियस फॉर सी और फॉरेनहाइट फॉर एफ। मैंने सी और एफ ले लिया, क्लियर। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रिंट है, उसको मैं बता रहा हूँ, एंटर योर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसको बता दो कि भाई आप जो भी एंटर कर रहे हो वो सेल्सियस में एंटर कर रहे हो, मुझे सेल्सियस में ही चाहिए, ठीक है। आप चाहे 1 एंटर कर रहे हो, चाहे 100 एंटर कर रहे हो, वो मैं सेल्सियस में लूंगा। स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ से मेरे पास डाटा आ गया, क्या आना है, परसेंटेज एफ, जो भी डाटा एंटर करूंगा, और एम परसेंट के साथ जाएगा सी में, क्योंकि मैंने सेल्सियस लिया था, क्लियर। अब इसके बाद लगना है मेरे पास फॉर्मूला। मैंने कह दिया मेरे पास एफ, जो कि मैंने डिक्लेयर पहले किया हुआ था, एफ इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ सी, जो कि मेरे पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, कहता है सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32
ठीक है, तो छोटी स्क्रीन कर लेते हैं। सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सी मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, 9 / 5 ब्रैकेट क्लोज +32। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 +32। क्लियर। अच्छा, जैसे ही मैंने ये लिख लिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन, अब मैं कह दूंगा प्रिंट एफ, मेरे पास डबल इन्वर्टेड कोमास, मैं कहता हूँ द टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट इज, फॉरेन हाइट इज परसेंटेज, परसेंटेज एफ। और ये कहाँ से आएगा मेरे पास, एफ से, क्योंकि मैंने इसको एफ से डिक्लेयर किया हुआ। क्लियर। अब पॉइंट है तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ भाई 2.1 है या 0.1 कह दूँ, ठीक है। पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, एक वैल्यू आनी चाहिए, दो वैल्यू या तीन वैल्यू। मैं 2.3 कह देता हूँ, पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज है। क्लियर। लास्ट पे क्या कर देना है, गेट सी एच, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर डिस्क्लोज, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, नो एरर। अब फिर देखो मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज नहीं किया था, बैकस्लैश एन, ठीक है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अगेन। आप बार बार यहाँ ना, जो आप सिंपल F9 प्रेस करो, मैं आपकी वीडियो के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं F9 प्रेस करके ना, सिंपल सा फंक्शन कीज होती है F9, F9 प्रेस करूंगा, मेरे पास ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब मैंने एंटर करना है अपना टेम्परेचर इन सेल्सियस। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई 97, ठीक, या 37 डिग्री, ठीक है, आपको पता टेम्परेचर है। उसने बता दिया भाई द टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट इज 98.600, ठीक है। मैं F9 करके इस बार कर रहा हूँ, सॉरी, मैं F9 करके इस बार कर रहा हूँ, क्या आ गया, मैंने लेट्स सपोज कहा 98। अब मुझे यहाँ पर बता रहा है फॉरेन हाइट में आपका टेम्परेचर है 208.4000। पॉइंट के बाद कितनी मैंने कहा था, तीन वैल्यूज आनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी टेम्परेचर ऐड करोगे उसको वो बताता जाएगा, आपका इतना टेम्परेचर है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, तो बता देगा भाई 122 डिग्री इन फॉरेन हाइट। कंप्लीट। इसी को उल्टा कर लेते हैं, एंटर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, ठीक है। फॉरेन हाइट में चाहिए मुझे टेम्परेचर, फॉर्मूला चेंज, स्कैन एफ में क्या देगा, परसेंटेज एफ। फॉर्मूला क्या होगा, सी इक्वल्स टू एफ 9/5। पहले क्या था, 5/9, अब क्या है 5/9, प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस। सिर्फ इतना सा चेंज है। उसमें क्या था, मैं उस वाला फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को, वहां पर लिखा हुआ था, हमारे पास था एफ इक्वल्स टू सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 और +32। मतलब इसको उल्टा कर दो, सी को एफ की जगह, एफ को सी की जगह, स्मॉल एफ है, सी को एफ की जगह, एफ को सी की जगह, 5 को 9 की जगह, 9 को 5 की जगह, प्लस को माइनस की जगह, इतना चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। लास्ट में यहाँ पर चेंज कर दूंगा कि सी से वैल्यू आनी है, सी से वैल्यू आ गई, ठीक है। द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, सेल्सियस इज परसेंटेज 2.3 एफ, क्योंकि मैंने पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एग्जीक्यूट, मैं आता हूँ कंपाइल एंड रन। कहता है भाई, अब कहता है एंटर योर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट। अब मैं फॉरेन हाइट में एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 235। अब उसे मुझे कन्वर्ट करके बता दिया भाई द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 98.556, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेम्परेचर ऐड कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करके बता देगा। एक दफा और कर लेते हैं रन, आप लोगों के लिए दो दो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ 122 डिग्री फॉरेन हाइट, वो मुझे बता रहा है भाई 35.778 इन सेल्सियस। क्लियर। चलो गुड। अच्छा, हमारे पास अब है नेक्स्ट, कहता है, इसका वाइस वर्सा भी कर लिया हम लोगों ने, दोनों कर लिए हैं। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी फोन नंबर फ्रॉम यूजर, यूजर से लेना है, एंड कैलकुलेट देयर सम प्रोडक्ट्स सब्ट्रैक्ट और डिवीजन। ये पहले वाला काम था, हम लोगों ने कर लिया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो करना था। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर्स, ठीक है, टू वैल्यूज एंटर करनी है आप लोगों ने। और क्या करना है इसके साथ आप लोगों को, स्टोर, सॉरी एक मिनट, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी, एक मिनट, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू वैल्यूज इनटू द वेरिएबल एंड स्वैप देम। स्वैप देम का मतलब होता है इंटरचेंज करवा दो, मतलब आप दोनों को आपस में चेंज कर दो, ठीक है। क्या करना है, हमने दोनों को आपस में चेंज कर देना है। इसको भी मैं बता रहा हूँ, दो वैल्यू सबसे पहले दो, इंट ए, ए को मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 23 है, ठीक है। और मैं बी कह देता हूँ, बी इक्वल्स टू मेरे पास है 16 है, सिंपल वर्ड। वो कहता है भाई आपने क्या करना है,
मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कहता है ए की वैल्यू को ए कन्वर्टेड इनटू द बी। ठीक है, ए की वैल्यू को बी में ले जाओ और बी की वैल्यू को ए में। इट मीन टू से क्या कर दो, ए इक्वल्स टू 16 करना है और बी इक्वल्स टू क्या कर देना है आपने, 23। ये सिंपल सा काम करना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू चेंज करनी है। अब दोनों की वैल्यू चेंज करनी है, सबसे पहला काम तो हम यूजर से भी ले सकते थे कि मैं कहूँ भाई एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी, स्कैनर से दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, या आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले सकते हो। हम कोशिश यही करते हैं यूजर से वैल्यू लें। मैं कहता हूँ भाई ए और बी। ठीक है, प्रिंट एफ, जितना आप यूजर से प्रैक्टिस लोगे आपको प्रिंट एफ स्कैनर की प्रैक्टिस उतनी होगी। एंटर एनी टू डिफरेंट वैल्यूज, ये ना हो दोनों सेम ले लो, टू टू ले लो, चेंज होने का फायदा कोई ना हो। एंटर एनी टू डिफरेंट वैल्यूज, यूजर को जितना अच्छे से बताओगे वो काम उतने अच्छे से करेगा। ठीक है, एंटर एनी टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, सेमीकोलन, स्कैन एफ, मेरे पास आ गया। मैं कहता हूँ परसेंटेज डी, फर्स्ट वैल्यू चली जाए मेरे पास ए में और सेकंड वैल्यू चली जाए मेरे पास, सॉरी, बी में। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू भी आ गई, सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब चेंज करना है। ये चेंज करने का तरीका ऐसे ही, लेट्स सपोज आपके पास ए और बी दो बाउल्स हैं। एक में एक एक बाउल है, उसमें एक खाना है, बी एक बाउल है, उसमें दूसरा खाना है। अब लेट्स सपोज आप लोग काम कर रहे हो, आपके मैं कहता हूँ ए वाले खाने को, ए वाले बाउल को बी में चेंज कर दो और बी वाले बाउल को ए में चेंज कर दो। आप क्या करोगे, खाली बाउल लोगे। खाली बाउल लेके क्या करोगे, ए वाला खाना या ए वाली चीज का डाटा उस खाली बाउल में डालोगे। अब जैसे खाली बाउल लेना है तो मतलब मैं कहता हूँ इंट सी, ये मेरे पास क्या आ गया, खाली बाउल। मैं कहता हूँ सी इक्वल्स टू ए। क्लियर, मेरे पास ए वाला डाटा कहाँ चला गया, सी में। अब ए खाली है मेरे पास, खाली नहीं है, एक चीज को इंटरसेप्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ सी इक्वल्स टू ए। ठीक है, सी ए वाला डाटा कहाँ स्टोर है, सी में। मैं कहता हूँ ए इक्वल्स टू बी। अब ए में चला जाए क्या, बी वाला डाटा। क्लियर, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, बी, बी में चला जाए वापस ए वाला डाटा। ए वाला डाटा कहाँ स्टोर था, सी में। ठीक है, अगेन बात समझना है, मैंने कहा था टू डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है। एक तीसरा बाउल ले लिया या एक तीसरा वेरिएबल ले लिया। मैंने कह दिया खाली वेरिएबल में क्या है, ए का डाटा। क्लियर, ए वाली वैल्यू कहाँ चलेगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल इधर ही समझाता हूँ आपको, आउटपुट में बाद में आता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास दो वैल्यूज है ना, मैंने कह दिया, कमेंट में लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू, ए में आगे मेरे पास टू है। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, और बी में मैं कहता हूँ मेरे पास है थ्री। अब मैंने ले लिया इंट सी। अब जैसे मैंने इंट सी किया है ना, इसका मतलब है सी के अंदर मैंने क्या कर दिया, सी इक्वल्स टू ए। इट मीन टू सी में क्या पड़ा हुआ है, टू। ठीक है, मैंने सी इक्वल्स टू ए किया ना, तो सी में ए पड़ा हुआ है, ए की वैल्यू है क्या मेरे पास, टू। क्लियर, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ए में क्या पड़ा हुआ है, टू। क्लियर, ए लिख देता हूँ पहले और सी इक्वल्स टू टू, समझा लो, समझ आ जाओ। सी में ए है मतलब टू पड़ा हुआ है। दूसरा मैंने क्या कह दिया, मेरे पास ए में पड़ी हुई है बी की वैल्यू, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, बी। मीन्स ए में पड़ा हुआ है मेरे पास बी, बी क्या था, थ्री। देखो थ्री आ गया। ठीक है, तीसरे में मैंने क्या कह दिया, बी इक्वल्स टू सी, मतलब बी में पड़ा हुआ है सी। इट मीन्स टू से बी में पड़ी हुई है सी की वैल्यू, बी इक्वल्स टू सी। सी में क्या था देखो, आप खुद जाके देखो, सी में था ए, ए की वैल्यू थी टू। इट मीन्स टू से बी में क्या चला गया हमारा, टू। तो देखो मैंने पहली दफा क्या लिया था, ए टू और बी थ्री, तो यहाँ पर आके देखो ए थ्री और बी टू हो गया। किसकी वजह से, इसकी वजह से कि मैंने एक खाली बाउल लिया, एक खाली वेरिएबल, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी ए की, ए में स्टोर कर दिया बी को और बी में स्टोर कर दिया मैंने सी को। तो यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, आप कह दो इसको द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, मैंने स्वैप कर दिया इसको। अब स्वैपिंग के बाद क्या आएगा, ए, मैं कहता हूँ इज परसेंटेज डी। ठीक है, और बैक स्लैश एन के साथ मैं कहता हूँ, दोनों में बैक स्लैश एन कर लेता हूँ, स्वैपिंग बैक स्लैश एन, ए इज बैक स्लैश डी बैक स्लैश एन, बी इज बैक स्लैश, बी इज परसेंटेज डी। अब पहले वाला ए आना है मेरे पास कहाँ से, ए से, और दूसरे वाला आना है मेरे पास बी से। ठीक है,
इतना सा काम कर रहा हूँ मैं। लास्ट पे लगा रहा हूँ मैं सिर्फ अपना गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच के बाद सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कहते हैं एंटर एनी टू डिफरेंट वैल्यूज। मैंने एक एंटर कर दी 2, एक एंटर कर दी 3। ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, ए इज 3, बी इज 2। ठीक है, मैं इसमें अगर एक और लाइन ऐड कर दूं यहाँ पर, मैं कहता हूँ सेम चीज है। यहाँ पर आता हूँ, एक लाइन ऐड कर रहा हूँ सिंपल, यही वाली। ठीक है, ये जो मैंने किया ना आफ्टर स्वैपिंग, कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। मैं अब सिर्फ लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने स्वैप नहीं किया। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले आपको भी शो होंगी कि उसकी वैल्यूज क्या थी, और स्वैप करने के बाद भी, क्योंकि ये वाला काम बाद में हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कहते हैं दो वैल्यूज एंटर करो, इधर भी बैक स्लैश एन यूज कर लेते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूँ एंटर इन टू डिफरेंट वैल्यूज। मैंने फर्स्ट वैल्यू कह दी 3, सेकंड वैल्यू कह दी 5। तो देखो, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, ए इज 3, बी इज 5। उसके बाद ही कहते हैं द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। तो मैं यहाँ पर भी एक बैक स्लैश एन यूज करता हूँ ताकि मेरा सेपरेट सेपरेट हो जाए। ठीक है, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन दो दफा किया था कि डबल नेक्स्ट लाइन हो जाए। ठीक है, अब देखो दो वैल्यूज अगेन 3 और 5 लिया। कहता है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, ए इज 3, बी इज 5। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, ए इज 5 और बी इज 3। क्लियर? होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप लोगों को कैसे काम करना है। सिर्फ एक थर्ड वेरिएबल लेना है। ठीक है, थर्ड वेरिएबल में पहले को स्टोर करवाना है, फिर पहले वाले में दूसरे को, और दूसरे वाले में आपका एक्स्ट्रा वाला वेरिएबल। क्लियर? अगर ना समझ आए तो थोड़ा सा वीडियोस को आप लोग रिवाइंड करके देखना, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेम काम कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर एंड स्वैप विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। अभी तो हम लोगों ने काम कर लिया ना, ए बी में वैल्यू थी, तीसरा वेरिएबल लिया और काम हो गया। कहता है अब आपने तीसरा वेरिएबल किसी सूरत नहीं लेना। ठीक है, मतलब मैंने जो सी लिया था ना, सी अब मैंने किसी सूरत में नहीं लेना। ठीक है, तो मैंने यहीं पर काम करना है, वही चीजें, एंटर एनी वैल्यू, टू डिफरेंट वैल्यूज ए बी बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग दोनों बताने हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं कहता हूं मेरे पास जो पहला ए है ना, ठीक है, ए में मैं कहता हूँ दोनों को प्लस कर देता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस बी। क्या होगा भला, सोचो। मैं यहाँ पर करता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए में 2 था, बी में 3 है, तो क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी का रिजल्ट आता है मेरे पास, ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 + 3 और 5 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 और 3 लिख देता हूँ। 2 है इसमें और बी में क्या है, 3 है। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी क्या कर दिया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या करूं, मैं कहता हूं मेरे पास बी है, मैं कहता हूं बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। बी में क्या पड़ा हुआ है, देखो अभी सिर्फ ए चेंज हुआ है, ए में आ गया 5। ठीक है, बी में वही पड़ा हुआ है 3। ठीक है, मैंने कह दिया ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको खुद सोचो जरा, यहां पर लिखो, मैं लिख देता हूं। मैं कहता हूं, मैंने कहा बी इक्वल्स टू, क्या कहा मैंने, ए माइनस बी। ए क्या था, 5, और बी क्या है मेरे पास 3। बी वही का वही है क्योंकि बी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बी इक्वल्स टू 3, सॉरी, बी इक्वल्स टू 3 वही है। यहाँ पर लिख दिया 5 - 3। अब 5 - 3 क्या होता है, आप लोगों को पता है, बी इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 2। क्लियर? अब मैंने सबसे पहले दफा प्लस किया था ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, दूसरी दफा मैंने क्या किया, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, तीसरे में मैं क्या कर दूंगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये तीन लाइनें याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले मैंने दोनों को ऐड कर दिया, अब दोनों को उसमें से माइनस कर रहा हूँ। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो खुद से देखो, कमेंट में लिख रहा हूँ, क्या है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, 5, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ए इक्वल्स टू 3। तो देखो चेंज हो गया, पहले A2 था, B3 था, अब B2 है और A3 हो गया। ठीक है, अब मैंने वही चीजें हैं, बाकी सारी स्वैपिंग वाला वही है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चेंज किया है। पिछली दफा यहाँ पर क्या था, एक C का वेरिएबल था, इस दफा मैंने C का वेरिएबल नहीं लिया, ए बी के अंदर ही काम किया। एग्जीक्यूट, आप चाहो तो इसको अपनी रफ कॉपीज पे एक दफा हल कर सकते हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है।
कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। कहता है दो डिफरेंट नंबर्स लो। मैं कहता हूँ एक 23 है, एक 16 है। अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, ए इज 23, बी इज 16। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, ए इज 16, बी इज 23। देखो रिवर्स हो गई, 16 और 23, 23 और 16। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, इजी हो गया। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जितना हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी कैरेक्टर एंड डिस्प्ले देयर आस्की कोड ऑन देयर स्क्रीन। हाँ जी। अब पहली चीज इसको अंडरस्टैंड करो, कहता क्या, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी करेक्टर। भाई करेक्टर की बात हो रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, करेक्टर ऐड करना है। तो करेक्टर का मतलब है भाई, सबसे पहले मेरे पास चार डाटा टाइप। ठीक है, चार नहीं बोला मैंने, चार बोला है। ठीक है, चार। ठीक है, और कोई भी एक करेक्टर है तो करेक्टर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई ए है, बी है, सी है, तो मैं सी एच ले लेता हूँ। ठीक है, करेक्टर एंटर करना है। क्लियर। अब यूजर से लेना है, प्रिंटफ क्या है, एंटर एनी करेक्टर। अच्छा, यूजर से भी ले सकते हैं, मैं दूसरी तरह भी करके बताता हूँ। एंटर एनी करेक्टर। ठीक है, यूजर से करेक्टर एंटर होगा, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास, परसेंटेज सी, और ये कहां पर जाएगा मेरे पास, परसेंटेज, सॉरी, एम%, सी एच करेक्टर। ठीक है, इतना काम हो गया। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी करेक्टर, तो मेरा करेक्टर तो एंटर हो गया, एंड डिस्प्ले देयर आस्की कोड। अब आस्की कोड होता है, लेट्स सपोज मेरे पास ए है ना, तो ए का आस्की कोड होता है 65, मतलब उसका जो होता है ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड होता है, वो शो करवाना है हम लोगों ने। मतलब ए है तो 65, कैपिटल ए है तो 65, कैपिटल बी है तो 66, कैपिटल सी है तो 67, इस तरह होता है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल ए फॉर 65, और अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू सो ऑन। आप बी करोगे तो 66 है, सी करोगे 67 है, डी करोगे तो 68 है। और सेम एज इट इज स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए फॉर 97 है, कोड होता है इसका। ठीक है, अप टू सो ऑन। आप 98 आओगे तो बी है, 99 जाओगे तो सी है, 100 जाओगे तो डी वगैरह, इस तरह आता है। अब कहता है भाई आपने यहाँ पर कोड शो करवाना है। कोड शो करवाना है तो मतलब क्या, लेट्स सपोज मैं अगर कह रहा हूँ ए एंटर किया, ए शो करवाना आसान है, ए से उसका नंबर शो करवाओ, तो मैं क्या कहता हूँ, प्रिंटफ। ठीक है, मैं कहता हूँ द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज परसेंटेज सी। अब परसेंटेज सी का मतलब है आपने वो वाला करेक्टर शो करवा दी जो आपने एंटर किया था। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लगाता हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों ने नंबर करना है, नंबर नहीं आएगा अभी। मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ परसेंटेज डी, तब जाके आएगा नंबर। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ परसेंटेज सी, एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, गेट सी एच, मेरे पास प्रोग्राम एंड। ठीक है, मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, मेरे पास क्या आया, कहता है एंटर एनी करेक्टर। मैंने लेट्स सपोज किया ए एंटर, उसने क्या कह दिया, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज ए। बैक स्लैश एन भी यूज करता हूँ, हमेशा रह जाता है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैंने कैपिटल ए किया, कैपिटल ए का कोड होता है 65। ठीक है, बट यहाँ पर कोड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज ए। द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज ए। ए की जगह पर आना चाहिए मेरे पास 65, या अगर स्मॉल है तो उसकी जगह आना चाहिए 97। अब मैं क्या करूंगा, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज परसेंटेज सी की जगह सिर्फ लिख दूं डी। अब इसका मतलब है डिजिट आना चाहिए, मतलब कहां से डिजिट आएगा, सी एच से। सी एच में तो पड़ा हुआ करेक्टर, अब उस करेक्टर को ये स्टोर कर देगा एज अ डिजिट। ठीक है, अब देखो कंपाइल करो इसको, मैं कहता हूँ कैपिटल ए। अब देखो क्या कह रहा है, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज 65, दैट्स योर ASCII कोड। क्लियर। अगेन करते हैं, अगेन मैं स्मॉल ए के लिए ले लेता हूँ, स्मॉल ए है, या लेट्स सपोज स्मॉल सी है। मैंने आपको कहा था 97, 98, 99, देखने का आता है, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज 99। ठीक है, करेक्टर के अंदर आपके पास सिर्फ एबीसी नहीं आती, आपके पास और भी चीजें आती हैं। लेट्स सपोज मैं एट द रेट का सिंबल एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, या हैश का या डॉलर का सिंबल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इनका भी कोई ना कोई कोड होता है। तो देखो, द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज 35, मीन्स इसका कोड क्या है, 35। एट द रेट का कोड क्या होगा, उसका भी कोई ना कोई कोड होगा, देख लेते हैं हम लोग क्या कोड आता है। मैं कहता हूँ एट द रेट, इसका कोड मुझे कहता है क्या है, 64। क्लियर। आपको ये पूरा का पूरा चार्ट भी मिल जाएगा, मैं अगर आपको दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे ASCII कोड्स।
ठीक है, आस्की कोड, ठीक है। चार्ट, पूरा का पूरा इसका चार्ट है हमारे पास। ये देखो, एक क्लियर सा निकाल लेते हैं कोई। लेट्स सपोज ये है। अच्छा, ये क्लियर नहीं है, हमारे पास कोई टेबल चार्ट आ जाए। अच्छा, यहाँ देखो, ये आपके पास चार्ट आया हुआ पूरा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखो, अब यहाँ पर मुझे चार्ट बताया है, चार्ट में अगर वैल्यूज देखो, मेरा ए कहाँ है, ये ठीक है। ए, इसका कोड क्या है, डेसिमल में देखो 65, हेक्साडेसिमल नहीं देखना, डेसिमल देखना। बी 66, सी 67, डी 68। एट द रेट का कोड था 64, ठीक है। हमने हैश वगैरह सिंबल यूज किए थे, उसके भी सारे कोड आपको ये डेसिमल में दिए हुए हैं। स्मॉल ए, मैंने स्मॉल ए यूज किया था, स्मॉल ए का कोड था 97, ठीक है। ये देख रहे हो, बी है 98, सी है 99, ठीक है। ये आपको डेसिमल वाले कोड मिल जाएंगे इसके अंदर आज की लेवल में। क्लियर? आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो कोई भी चीज ना। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर हमारे ये बेसिक वाले जो प्रोग्राम्स है ना, प्रैक्टिस वाले प्रोग्राम, ये हो रहे हैं यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट हमारे शुरू होंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट के प्रोग्राम्स। वो हमारे हैं इफ एल्स वाले, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, आपको इफ एल्स का टॉपिक समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर इसके प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग। जिसमें कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले मार्क्स कॉन्ग्रेचुलेशन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। अब ये इफ के कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एल्स के कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसको। इफ एल्स के सिंपल से पहले बेसिक जानते हैं उसकी क्या है, और फिर इसके प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो में चीजें समझ आई होंगी, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी भी कुछ अगर समझ नहीं आता तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।